अभी 22 तारीख को भव्य राम मंदिर, जो कि हम सबकी आस्था का केंद्र बिंदु है, उसकी स्थापना सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश के बाद विधिवत रूप से उसकी शुरुआत हुई। नव वर्ष इस 2024 में हमारे पत्रकार बंधु के घर परिवार के साथी सभी स्वस्थ व मस्त रहें, उसी आशा के साथ हमने कहा कि एक आपसे लंबे समय से मुलाकात नहीं तो बुलाएं, बातचीत करें। और रीवा के कुछ बड़े प्रमुख बिंदु हैं, इस पे रीवा जिले के साथ साथ विंध्य के लोग, अभी हाल में नई सरकार का गठन हुआ। उस गठन में हमें खुशी भी है और विंध्य से लेके रीवा जिले के हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी दल का हो, वह इसलिए खुश है कि बड़े लंबे अरसों बाद उप मुख्यमंत्री का पद विंध्य और रीवा की धरती को प्राप्त हुआ। गोविंद नारायण सिंह जी, पंडित शंभुनाथ शुक्ल जी, फिर अर्जुन सिंह जी, तो 90 के दशक के बाद 2023 में 23 सालों बाद यह अवसर रीवा को मिला है। इस अवसर के शुभ अवसर पर मेरा सीधा राजेंद्र शुक्ला जी, जो मुख्यमंत्री के पद पर भारतीय जनता पार्टी ने विराजमान किया है, उससे रीवा के लोगों को साथ साथ विंध्य को लोगों को उम्मीद है। तो मेरा तो मुख्यमंत्री जी से कहना है कि आज जब मैंने पेपर पढ़ा तो पहले तो मुझे दुख हुआ। आज एक पेपर में था कि इंजीनियरिंग कॉलेज का विश्वविद्यालय का जो सपना था वो टूट गया। फिर मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल की बाइट भी उस पेपर में देखी तो मुझे और दुख हुआ। दुख का विषय यह है कि विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज का बनना है और प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं कि हमारी कुछ कमियां रह गई। तो पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि अगर उनकी कुछ कमियां रह गई और उस कमियों को वो ठीक नहीं कर पाए तो ऐसे व्यक्ति को इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल होना ही नहीं चाहिए, उसे तो तुरंत हटा देना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे रीवा के नौजवानों का, पढ़ने लिखने वाले लोगों का सपना टूटा है। दूसरा प्रमुख बिंदु है कि गोविंद नारायण सिंह जी ने एजुकेशन के मामले पे, रीवा और शहडोल संभाग एक हुआ करता था, इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी चीजें गोविंद नारायण सिंह जी ने दी। महाराजा मार्तंड सिंह जी ने भी अपने समय में अपनी मार्तंड स्कूल, मॉडल स्कूल, बहुत सारी चीजें महाराजा मार्तंड सिंह जी ने अपनी संपत्तियों को, प्रशासन को देके एक अच्छा माहौल बनाया, जिससे एजुकेशन के रूप में रीवा जाना जाता है। फिर कुंवर अर्जुन सिंह जी का दौर आया तो कुंवर अर्जुन सिंह जी के दौर में सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली अगर आप देख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं कुंवर अर्जुन सिंह जी की सोच थी कि हमें यहाँ पे अपने नौजवानों को कुछ न कुछ देना है, विंध्य के नौजवानों को कुछ न कुछ देना है। तो चाहे वह सतना सीमेंट हो, प्रिज्म सीमेंट हो, जेपी सीमेंट हो, चुरहट के अंदर अल्ट्राटेक बगवार हो गई, जेपी हो गई, ये बहुत सारे संसाधन उन्होंने नौजवानों के लिए उपलब्ध कराए, उससे व्यापारियों का भी फायदा हुआ। अब 23 साल बाद यह फिर मौका रीवा को प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री के एक से एक छोटा पद है उप मुख्यमंत्री का। तो आज जरूरत है मांगने की। तो मैं तो राजेंद्र शुक्ला जी से मांगने के लिए, मुख्यमंत्री जी से मांगने के लिए आप सबको बीच में बुलाया हूँ, आप सबके बीच में बैठा हूँ
कि रीवा की जनता की यह मांग है और बिंद की यह मांग है कि रीवा में बहुत खनिज पदार्थ हैं, मऊगंज में है, सिरमौर में है, सतना हमारे बॉर्डर में है। तो आज नौजवान जो पलायन कर रहा है, इंदौर जा रहा है, बेंगलोर जा रहा है, गुजरात जा रहा है, वह न जाए और यहाँ का किसान, यहाँ का व्यापारी आर्थिक रूप से संपन्न हो, उसके लिए यहाँ पे 4-5 सीमेंट प्लांटों की या अन्य कोई प्लांट जो प्रशासनिक स्तर पे और राजनीतिक स्तर पे हो सकते हैं, उन प्लांटों की जरूरत है, तो वह यहाँ पे स्थापित कराए। साथ ही सिंगरौली की जो रोड है, रीवा सिंगरौली रोड, अभी हम 4 घंटे 3.5 घंटे में पहुँचते हैं, तो वह रोड तुरंत बन जाए, जिससे रीवा सिंगरौली का आवागमन 2.5 घंटे में हो जाए, जिससे सिंगरौली का व्यापारी रीवा आके अपना व्यापार कर सके। और साथ ही मेरा उप मुख्यमंत्री जी से मांग है कि आज भी सिंगरौली का जो व्यापारी है, सिंगरौली का जो व्यापार है, वो उत्तर प्रदेश पे निर्धारित हो गया है। तो मैं चाहूँगा कि वो उत्तर प्रदेश पे न निर्धारित होकर वह मध्य प्रदेश की ओर आधारित हो। उन्हें यह निर्देशित किया जाए कि वो मध्य प्रदेश में अपनी परचेजिंग या व्यवस्था को बढ़ाएं। और साथ ही उत्तर प्रदेश के नौजवान सबसे ज़्यादा अगर कहीं नौकरी पा रहे हैं, अनपरा, बीना, आसपास के, वो सिंगरौली के अंदर पा रहे हैं, चाहे वह डंपर के ड्राइवर के रूप में हो, चाहे वह मैकेनिक के रूप में हो, चाहे वह सुपरवाइजर के रूप में है। तो वहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के लोग नौकरी कर रहे हैं, उनमें 60% हमारे रीवा और बिंद के लोगों को नौकरी सिंगरौली के अंदर मिलनी चाहिए। यह हमारी मांग आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से है और उम्मीद करता हूं कि उप मुख्यमंत्री जी रीवा की जनता को, विपक्ष को और बिंद की जनता को निराश नहीं करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ हमने आप सबको बुलाया और उम्मीद करता हूं कि आप भी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पत्रकार भाइयों का परिवार भी बड़ा हो चुका है, उनके नौजवान साथियों को भी आज नौकरी की जरूरत है, तो इस मांग को प्रमुखता से उठाएंगे, जिससे रीवा समृद्ध हो सके। और साथ ही मेरी 2 और छोटी छोटी और बड़ी मांगे हैं। महाविद्यालय की जब मांग को NSCI और कांग्रेस उठा रही थी, तब गिरीश गौतम जी ने कहा था कि हम कन्या विश्वविद्यालय बनाएंगे, ये घोषणा की थी और सारे विधायकों ने उसमें शपथ पत्र दिया था, दस्तखत किया था। तो वह मांग इनकी घोषणा में है, तो वह कब तक पूरा होगा, कब उसका निर्माण कार्य होगा, उसको लेकर भी एक उम्मीद हमारी बहनों को है, हमारी बच्चियों को हो। अभी उप मुख्यमंत्री जी के पास स्वास्थ्य सेवाएं हैं, तो जो ग्रामीण की स्वास्थ्य सेवा है और जो शहर की स्वास्थ्य सेवा है, यह सच है कि आज भी चरमराई हुई है। उप मुख्यमंत्री जी भविष्य में मुख्यमंत्री बने, यह सबकी आशा होनी चाहिए, खासतौर से रीवा के लिए यह अच्छी बात है। लेकिन अगर ये स्वास्थ्य व्यवस्था वो सुधार लेंगे तो सबका, रीवा के आम जनमानस का जो नागपुर जाने का, जबलपुर जाने का, दौड़ने का जो सिलसिला है वो खत्म होगा। तो वो सिलसिला को खत्म करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं पे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री ग्रामीण अंचलों पे ध्यान दें। और कैंसर हॉस्पिटल, कैंसर के मरीज, मेरी डॉक्टर साहू से 2011-12 में बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि मंगू जी, अगर सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज कहीं आते हैं तो मध्य प्रदेश में सागर से और रीवा से आते हैं, रीवा संभाग से आते हैं। तो मेरी उप मुख्यमंत्री जी से मांग है कि कैंसर हॉस्पिटल किसी प्राइवेट को न दिया जाए, क्योंकि अभी मैं प्राइवेट वाले सिलसिले में आम जनमानस पिट जाता है। तो संजय गांधी है या जिला अस्पताल है, बहुत सारी सरकारी ज़मीनें जहाँ खाली पड़ी हों, उसे विधिवत रूप से सरकारी योजनाओं के तहत एक कैंसर हॉस्पिटल रीवा में खुलना चाहिए, जिससे बिंद के लोगों को भटकना पड़े। यही सब बातों को लेके हमने आप पत्रकार भाइयों कि आप मेरी बातों को उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे।